कल के क्लास में मिरर फॉर्मूला डिराइव कर दिया था। अब इसके बाद मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। सिंपली मिरर फॉर्मूला हम लोग ये यूज करते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो। अब इसको हम लोग उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहला टर्म है लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल का मतलब होता है किसी एक्सिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलरली रख दें। मान लो कि हम किसी सरफेस पे खड़े हैं, तो वो लैटरल पोजीशन हो गया, और हम लेट गए, सो गए, वो हमारा एक्सियल पोजीशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। ट्रांसवर्स लैटरल, क्योंकि वेव के फॉर्म में ट्रांसवर्स कहते हैं, पोजीशन के फॉर्म में लैटरल कहेंगे। तो वही कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस द लीनियर मैग्निफिकेशन, इसी को हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, और इसी का नाम ट्रांसवर्स भी है, लैटरल भी है। अब यहां पर लैटरल मैग्निफिकेशन जब होगा तो मैग्निफिकेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैग्निफिकेशन को इस फॉर्म में लिखा गया। अब ये फॉर्म कहां से डेवलप हुआ ये जानना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में ये होता है कि ऐसा दे दे कि एफ और यू के टर्म में मैग्निफिकेशन बताओ, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में बताओ। तो सिंपली हम एक एग्जांपल ले लें कि कोई भी कॉनकेव मिरर, एक एग्जांपल ले लिया, ऑब्जेक्ट को आपने कहीं भी प्लेस किया और इमेज ये फॉर्म कर गया। सत्यम देख लो, मोबाइल काम नहीं देगा। ये ऑब्जेक्ट यू पोजीशन, इमेज का वी पोजीशन। ऑब्जेक्ट के हाइट को ओ से रिप्रेजेंट किया, इमेज को आई से रिप्रेजेंट किया। अब मैग्निफिकेशन हमने कहा हाइट ऑफ इमेज, तो इमेज इन्वर्टेड माइनस साइन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइन, डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस वी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस यू, तो m इज इक्वल टू I बाई ओ विच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ गया माइनस वी बाई यू के फॉर्म में। ऑलरेडी हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा 1/v प्लस 1/u 1/f। अब इसको v/u के फॉर्म में लाते हैं, तो दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड, तो v/f, ये हमारा 1 आ गया, प्लस v/u v/f हो गया। v/u का वैल्यू इज इक्वल टू v/f माइनस 1। माइनस v/u मैग्निफिकेशन होता है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस v/f मीन्स f माइनस v अपॉन f। ये रिजल्ट आ गया जब आपने v से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। अब दूसरा कंडीशन फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट के बीच है, तो अब दोनों साइड हम लोग u से मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसी में u से मल्टीप्लाई कर दिया, u बाई u बाई f हो गया। ठीक, ये u बाई v प्लस 1 u बाई f हो गया। ठीक, u बाई v
इज इक्वल टू यू बाई एफ माइनस वन। क्लियर है? इसका वैल्यू आ गया u माइनस एफ बाई एफ। v बाई यू करोगे तो ये रेशियो उल्टा हो गया। अब माइनस साइन ले लो तो माइनस v बाई यू क्या आ जाएगा? f अपॉन f माइनस यू। सेकेंड रिजल्ट आ गया। आ गया समझ में? तो इस तरह से मैग्निफिकेशन को हम लोगों ने फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में लिखा। क्लियर? 100%। ये हमारा लैटरल मैग्निफिकेशन हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाए एक्सियल मैग्निफिकेशन। एक्सियल मैग्निफिकेशन का मतलब अलोंग द एक्सिस। अब ये मैग्निफिकेशन इस फॉर्म में होता है, फॉर्मूला माइनस वी बाई यू। अब यहां पर एक्सियल का मीनिंग क्या है? फिर वहां से एग्जाम्पल ले लिया कॉनकेव मिरर। मान लो एक सेल फोन ही है, यहां पे रखा है। अब इस सेल फोन का इमेज बन गया, यहां पर इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। अब गौर से देखिएगा कलर बदल रहे हैं जिससे एकदम बिल्कुल समझ में आ जाए। इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट का ये है, ठीक, विद ऑब्जेक्ट पोजीशन, मतलब यहां पर इनिशियल फाइनल दोनों ले लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लिया। उस केस में क्या था? पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, उसके हाइट को नेग्लेक्ट किया। यहां पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, इसका मतलब ये पूरा पार्ट ऑब्जेक्ट का बन गया u2 माइनस u1। ठीक है, ध्यान दोगे। एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल दिया जैसे मोबाइल का इमेज बन रहा है, ये हमारा बन गया इमेज तो v1, ये हमारा v2, तो साइज क्या बन गया? v2 माइनस v1। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया? माइनस v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u2 माइनस u1। क्लियर? ये सारी चीजें सीखनी है। अब डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करके देखो, वहां पर सिर्फ हम लोग पढ़ते थे 10th में, यहां पर डिफरेंट वे में इसको पढ़ा। नेक्स्ट आ जाए, यदि कहता है कि ऑब्जेक्ट स्मॉलर हो जाए तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ये भी बड़ा डिफरेंट है। कैसे ये फॉर्म आता है ये फिर जानते हैं हम लोग। एक मिनट, हाँ, 1/v प्लस 1/u। अब इस तीन मैथमेटिकल टर्म, फिजिकल टर्म जो भी कह दो, VUF, इसमें कौन सा क्वांटिटी ऐसा है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा? फोकल लेंथ। बाकी u और v वैरी करेगा, डिफरेंशिएट करो। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1/x स्क्वायर होता है। इसलिए 1/v का डिफरेंशिएशन माइनस 1/v स्क्वायर, और v का इटसेल्फ किया इसलिए dv लिखते हैं। माइनस 1/u स्क्वायर du, फोकल लेंथ 0। अब देखो dv बाई du विद नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा? बोलो जल्दी से। v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। देखो यही रिजल्ट है। आया समझ में? और v बाई यू का वैल्यू पहले क्या निकाला था? f बाई यू, f माइनस यू, उसका स्क्वायर कर देंगे। दूसरा इस टर्म में f माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट पार्ट कहता है एरियल मैग्निफिकेशन, एरिया के टर्म में दे दे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन यदि पता है तो एरियल निकालना हो तो लीनियर का होल स्क्वायर कर दो।
वो एरियल बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एरिया ऑफ इमेज और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, लीनियर का होल स्क्वायर कर दोगे, क्या बन जाएगा, एरियल मैग्निफिकेशन। क्लियर, आ गया समझ में। नेक्स्ट, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अधिकतर ये लेबोरेटरी में पूछा जाता है, ग्राफ का नेचर ऐसा कैसे बना। ये ग्राफ है -1/v -1/u, मतलब 1/v 1/u, माइनस साइन लिखा साइन कन्वेंशन के लिए। अब ऐसा ग्राफ का नेचर कैसे बना, सारे क्लास में मैथमेटिशियन सब बैठे हुए हैं। स्लोप इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या क्या है, मैथमेटिशियन पहले ही कह दिया, बायोलॉजी वाले के लिए क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, ठीक, स्लोप इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट फॉर्म, हाँ, मान लो जैसे x + y = 2 है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। एक मिनट, x और y निकाल लेंगे। गुड, आप लोग हाँ, साहिल, राम गणेश, राम गणेश 6 घंटा मैथमेटिक्स बनाता है। हाँ, अरे यार तुम लोग मैथ्स पढ़ के डुबा रहे हो अपने आप। x और y, x पर इंटरसेप्ट 2, y पर इंटरसेप्ट 2, सिंपल है। कहां बोला x और y, कहां निकालने की जरूरत पड़ी। अरे उतना समय x और y निकालने के लिए, हाँ? नहीं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो जान रहे हैं वो ऑथेंटिक है। आप जो बता रहे वो तो ऐसे ही तुमको पता था पहले से। हाँ, नहीं समझे, जैसे आर्यन बोलता है, अरे ये सब चीज तुमको पहले ही से पता है। अब यहां पर जो इक्वेशन है 1/v + 1/u 1/f, 1/v को हम x y एक्सिस पर रख रहे हैं, 1/u को x एक्सिस पर रख रहे हैं। इसका मतलब हम सिंपली इसको x + y लिख देते हैं। अब x का इंटरसेप्ट 1/f, y का इंटरसेप्ट 1/f = 1। ठीक, साइन कन्वेंशन है, माइनस है, उसके लिए आप घबराइएगा नहीं, आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं। इसका मतलब x पर ये क्या आ गया, 1/f का पोजीशन, y पर क्या आ गया, 1/f, मिला दो, बन गया ग्राफ। ग्राफ का नेचर ये आ गया। अब इसमें 1/f और 0 के बीच एक मिड या मीन वैल्यू ले लिया, वो 1/2f के बराबर। इसका 1/2f दोनों का सेम है, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखा दिया। एक ग्राफ का नेचर हो गया। आया समझ में, ग्राफ का नेचर समझ में आया या नहीं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि v और u के बीच ग्राफ प्लॉट करो, तो ग्राफ का नेचर ऐसा है। तो ये कैसे फॉर्म किया, हमारे पास जो रिजल्ट है वो देखते हैं, 1/v + 1/u 1/f। अब गौर से देखो, यदि हम u के वैल्यू को एक्सटेंड कर दे अप टू इंफिनिटी,
इसका मतलब V बिकम्स फोकस। ये कहां पर जाएगा? फोकल लेंथ बनाएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ का नेचर क्या होगा? इन्फिनिटी पर जाके, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है, तो इन्फिनिटी के टुवर्ड जाकर के V का वैल्यू फोकल लेंथ के इक्वल। नेक्स्ट कंडीशन, यदि V को हम इन्फिनिटी कर दे इस इक्वेशन में 1/∞ 0, तो U बिकम्स फोकल लेंथ कहा? इन्फिनिटी, पैरेलल टू इसलिए ग्राफ का नेचर पैरेलल हो जाएगा। तो ये पैरेलल, ये भी पैरेलल। कैसा ग्राफ बना? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना। आया समझ में? पूरा मैथमेटिक्स यूज होता है। तो दोनों ग्राफ सीख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर। इसके प्रॉपर्टीज याद रखने। तो पहला कहता है कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज। ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी है। तो जैसे ऑब्जेक्ट का ये पोजीशन है, तो इमेज यहां पर फॉर्म करेगा, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा। यहां से रे ऑफ लाइट इंटर किया, नॉर्मल इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे हो गया। इसको वर्चुअली हमने क्यू डैश तक एक्सटेंड कर दिया। यहां से यहां तक मिरर के मिड पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो गया। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर मिलेगा वही इमेज बनाएगा, सेम साइज का। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग एक बार, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर सफर्स लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड नजर आ रहा है, पी क्यू नजर आ रहा है। इसका यूज क्या था हाइब्रिडाइजेशन में, केमिस्ट्री में? है ना? तब सोचो, हम लोग 87 में पढ़े हैं, उसके बाद अभी तक मेमोरी में है। चलिए आ जाए। देखो थोड़ा सा मेहनत किया है। ऑप्टिक्स ऐसा लिखा हुआ है, लैटरल इन्वर्जन होगा तो ऑप्टिक्स ऐसा नजर आएगा। एग्जैक्टली मिरर में ऐसा ही नजर आएगा। करके देखना, बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में। एकदम वहीं पर एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर लाए, मिरर के थ्रू लाए, फिर उसका इमेज लिया, मिरर को रिमूव किया, तब ऐसा बना। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से, ये मिरर है और ये घर में जाके आप लोग प्रैक्टिस भी करना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन मान लो ऐसे ही 3 पेन को परपेंडिकुलरली कर दिया, और मिरर में इसका इमेज देखो, यहां इमेज बनेगा। लैटरल इन्वर्जन नहीं, मतलब हम इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर ऐसे ही एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि लैटरल इन्वर्जन का एग्जांपल दे रहे। वाई के इमेज में या वाई के साइज में कोई फर्क नहीं। ठीक। एक्स का इमेज ऐसा बनेगा और जेड कैसा बनेगा। अब इमेजिन करो, इमेजिन करो, रिपीट कर रहे हैं इस टर्म को, कि ये प्लेन एक्स वाई है और आपके घर में एक पिलर है, वो जेड है, और ये एक्स है, ये वाई है, पिलर जेड है।
है। तो जब इमेज बनेगा तो पिलर का पोजीशन क्या उल्टा नजर आएगा? नहीं ना। तो जेड में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ क्या होगा, एक्स के पोजीशन में चेंजेस होगा। आ गया समझ में क्लियरली? नेक्स्ट पॉइंट, आदमी को अपना इमेज देखना। ये आपके लिए होमवर्क है एक तरह से हम, ठीक है। और इसके स्क्रीन पे हम इमेज फॉर्मेशन और इसका डिटेल्स भी लिखे, ये आपको खुद प्रूफ करना है। अपना हाइट आपको मिरर में इमेज देखना है, तो कितने हाइट का मिरर होना चाहिए? तो स्टैंडर्ड हमारे यहां जैसे फीमेल के लिए ड्रेसिंग टेबल मिलता है गिफ्ट में, तो नॉर्मली ड्रेसिंग टेबल के जो मिरर का हाइट होता है मैक्सिमम 3 फीट, उससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। रीजन है हमारे यहां एवरेज हाइट फीमेल का 5'6", 5'7", 6 फीट तो एबनॉर्मल हाइट लगता है, ठीक। तो 3 फीट का ही रखा जाता है। इसका मतलब यदि आपको अपना इमेज मिरर में देखना है तो आपके हाइट का हाफ होगा। एग्जैक्टली यदि 6 फीट है तो 3 फीट, इसलिए 3 फीट अमाउंटिंग ऊपर होता है, लेकिन मिरर का हाइट 3 फीट ही मिलेगा। इसका मतलब फुल इमेज देखना है तो हाफ ऑफ हाइट। यही हमने यहां पर एक रे डायग्राम फॉर्म किया और दूसरे रे डायग्राम को फॉर्म करके यहां इसका मैथमेटिकल रिलेशन बनाया है। और ये आपके लिए होमवर्क है, इसको प्रूफ करके लाना है कि एग्जैक्टली ये हाफ होगा। ये होमवर्क है, वीडियो देखिएगा तभी वहां से स्क्रीन पर लेंगे, ठीक है। और इजी है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करोगे बन जाएगा। चले नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आ जाए। कहता है कि मिरर को यदि हम रोटेट करें थ्रू एन एंगल थीटा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, ठीक। इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी में। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन का डायग्राम बना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको इजी कर देते हैं आपके लिए, बहुत इजी लगेगा। सिंपली मान लो कि मिरर का ये पोजीशन है, यहां से इंसिडेंट रे नॉर्मली आया और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में। अब मिरर का पहला पोजीशन यहां था जो डॉटेड लाइन से है, अब मिरर का पोजीशन ये हो गया, इसको हमने एंगल थीटा से रोटेट करा दिया, ये हमारा नॉर्मल है। तो इस मिरर पे नॉर्मल ऐसे बनेगा। अब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देख लीजिए क्या है, तो डायरेक्शन वही है, नॉर्मल के साथ थोड़ा यदि ये टेढ़ा हो गया तो इसको ठीक कर ले। नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बना, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। तो उतना ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगा। इसका मतलब इनिशियल जो लाइन है उससे कितना से ये डेविएट हुआ, 2 थीटा। समझ में आ गया? बहुत इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो यदि मिरर को हम थीटा एंगल से रोटेट करा दे तो रिफ्लेक्टेड रे जो बनेगा फाइनली वो इंसिडेंट रे इनिशियल के रिस्पेक्ट में 2 थीटा बनाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट यही है, प्रूफ किया मैथमेटिकली।
अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिफ्लेक्ट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई बात, बस 2 मिनट। ये हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन अभी जस्ट बहुत इजी फॉर्म में हम सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने जो पोजीशन आपको कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में बताया था, एक्स वाई जेड, ध्यान से, ये एक्स डैश वाई में कोई चेंजेस नहीं और जेड में कोई चेंजेस नहीं। एक्स का पोजीशन इमेज का पोजीशन ले रहा है, इमेज का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मिरर। 1 मिनट जरा हम अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर ले कि हमने मिरर के रिस्पेक्ट में लिखा, मिरर के रिस्पेक्ट में लिखा। तो यहां पर यही इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, एक्स वाई जेड। तो ये एक्स का पोजीशन, वाई का पोजीशन, जेड का पोजीशन। जो इमेज बना हमारा विद रेस्पेक्ट टू मिरर एक्स एक्सिस के अलोंग, वो एक्सिस बदल गया, मींस नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस साइन हो जाएगा ऑब्जेक्ट का विद रेस्पेक्ट टू मिरर। इसी तरह से y के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं, z के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं, आगे पीछे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमारा x बदल रहा है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी मिलेगा। ये कहां निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। और रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ रखा वी ए बी, वी ए माइनस वी बी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर वी आई माइनस वी एम, माइनस साइन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर वी नॉट माइनस वी एम। It means Vi minus Vm minus V naught plus Vm, फाइनली क्या आ जाएगा, Vi is equal to minus V naught plus 2Vm। क्लियर? यस नो? क्लियर है? आ गया समझ में? यही रिलेशनशिप हम लोग यूज करेंगे। अब y डायरेक्शन में वेलोसिटी को देखो तो क्या आएगा, VIM VOM, मतलब VI माइनस VM VO माइनस VM, VM कैंसिल, VI इज इक्वल टू V नॉट। इसी तरह से Z के फॉर्म में क्या आ जाएगा, सीधा VI इज इक्वल टू V वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन रहेगा कि मिरर स्टेशनरी है, एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मिरर के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा, तो उसका इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और यदि मिरर भी मूव कर रहा है तो मिरर का वेलोसिटी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी था और यही हमने यहां पर फाइंड करके लिखा है। क्लियर? तो 5 पॉइंट तक हम लोगों ने इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, एक क्लास और लगेगा कल की क्लास में और इसके प्रॉब्लम, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का असाइनमेंट भेज रहे हैं आज कल तक में, प्रिपेयर हो जाइए संडे के टेस्ट के लिए, और संडे से रिवीजन क्लास शुरू हो रहा है, ठीक है।